Hello students, today we shall continue the chapter Determinants of class 12th Mathematics. This is part 6. In this video lesson, we shall learn finding value of determinant using properties of determinants. पिछले दो वीडियो में हमने determinants की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. उन प्रॉपर्टीज़ को काम में लेकर आज हम सीखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम बहुत आसानी से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं. उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम जो है ये सीखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट. ये एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है. बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई. ये डिफरेंट एंट्रीज है किसी डिटर्मिनेंट में 3x3 ऑर्डर का. तो ये जो इसको पूरा सोल्व करें तो ये आना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ दिस पार्ट. और ये हमें इसको बिना एक्सपेंड किए, यानी इसकी वैल्यू हम एक तो एक्सपेंड करके किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. हमें प्रॉपर्टीज़ को काम में लेकर ये डायरेक्ट शो करना है कि ये इसके इक्वल है. तो इसको हम सोल्व करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड जो है हम ऑब्टेन करेंगे. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, LHS. इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं. और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स दे रखी है वो डिटर्मिनेंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ. डिटर्मिनेंट्स थी हमारे पास B प्लस सी Q प्लस आर और Y प्लस जेड. इसके बाद की जो टर्म्स थी वो यहाँ से सिमेट्री B प्लस सी है तो C प्लस ए फिर A प्लस बी, इस तरह से लिखिए. इसी तरह से Q प्लस आर है तो R प्लस पी और P प्लस क्यू. सिमिलरली जो थर्ड वन है वो है Z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई. डिवाइडेड नहीं, Z प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ये टर्म्स है. तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी. B प्लस सी C प्लस ए प्लस बी Q प्लस आर R प्लस पी P प्लस क्यू और Z Y प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई. और इसको हमें जो है ये जो वैल्यू है इसको हमें 2 टाइम्स ऑफ ए पी एक्स पी बी क्यू वाई सी आर जेड इस डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है. डिटर्मिनेंट्स की 2 टाइम्स के इक्वल प्रूव करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये जो है अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कोई ना कोई जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम काम में लेंगे. नॉर्मली जो प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, लास्ट प्रॉपर्टी, वो सबसे ज़्यादा काम आती है और उसी प्रॉपर्टी को काम में ले सकते हैं. इसमें यदि मान लीजिए मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, जैसे R1 है, इस R1 में यदि R2 और R3 इन सबको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं. तो इसमें ऐसा करेंगे तो क्या स्थिति आती है देखते हैं. तो यहाँ पर जो है ये B प्लस सी C प्लस ए R1 जो है इसमें ये सब ऐड हो जाएगा. R2 भी और R3 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे. तो ये तीनों एलिमेंट ऐड होंगे और तीनों को ऐड करने के बाद हमें जो नया जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हमें R1 में लिखना है, यानी यहाँ वापस लिखना है R1 में. तो ये हो जाएगा A2 है 2 टाइम्स है, B भी 2 टाइम्स और C भी 2 टाइम्स है. तो यदि हम इनको ऐड करते हैं तो 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाता है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस A प्लस B प्लस C. सिमिलरली यहाँ लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ, यहाँ भी देखिए ये भी ऐड होगा तो इसमें भी P 2 टाइम्स हो गया, R भी 2 टाइम्स है, Q भी 2 टाइम्स है. तो यहाँ हो जाएगा P प्लस Q प्लस R. और सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ X प्लस वाई प्लस जेड. ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है. और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो तो एज इट इज है. C प्लस ए अपनी जगह है और R प्लस पी भी अपनी जगह है और Z प्लस एक्स भी जितना है उतना ही है. और ये A प्लस बी हो गया, ये P प्लस क्यू है और ये हो गया X प्लस वाई. यहाँ तक तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं. दूसरा, इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि किसी रो या कॉलम में कुछ कॉमन नंबर है तो उसे हम बाहर ले सकते हैं. तो यहाँ हम 2 को बाहर ले लेते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी हमने, तो ये A प्लस बी प्लस सी हो गया. यहाँ पर C प्लस ए पहले से ही है और यहाँ A प्लस बी भी है. सिमिलरली यहाँ से जब 2 बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर. दिस R इज कॉमन फ्रॉम R1. पहली जो रो है उसमें से कॉमन आया है. तो ये X प्लस वाई प्लस जेड हो गया. यहाँ तक ठीक है. और यहाँ पर है ये R प्लस पी और यहाँ हो गया P प्लस क्यू. सिमिलरली यहाँ पर है Z प्लस एक्स और यहाँ हो रहा है X प्लस वाई. यहाँ तक ठीक है. इसके बाद हम A प्लस बी प्लस सी जो है इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसकी मदद से जो है यहाँ हम नंबर छोटा कर सकते हैं.
छोटा नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं पहले कि इस रिजल्ट में हमें लाना क्या है। यहाँ ए आना चाहिए, फर्स्ट टर्म में हमें ए मिलना चाहिए। और यहाँ हमारे पास अभी तक जो आया है उसमें ए डायरेक्टली तो आना है नहीं। यदि मैं इसमें से ए प्लस बी प्लस सी इसमें से माइनस कर देता हूँ लास्ट वाले में से, तो यहाँ सी मिलेगा हमें, यानी R1 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ सी मिलेगा। और लेकिन फिर यहाँ पर जो ए प्लस बी है अभी, तो ऐसा करते हैं इसकी मदद से, पहली जो ऊपर जो R1 है इसकी मदद से यहाँ और यहाँ R2 और R3 इसमें हम जो है नंबर छोटा बना सकते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके। देखिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ कि जो R2 है उसमें से R2 माइनस R1 कर देता हूँ। सिमिलरली जो R3 है उसमें से भी मैं R1 को माइनस कर देता हूँ। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो यदि ये अप्लाई करते हैं तो क्या स्थिति होती है कि R1 तो एज इट इज़ है, a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर है, और सिमिलरली लास्ट वन x प्लस वाई प्लस जेड है। यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं है, ये है। इसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो c प्लस ए जो है R2 है, R2 मीन्स c प्लस ए। अब c प्लस ए में से हमें ये जो c प्लस ए है इसमें से हमें इसको माइनस करना है, क्योंकि R2 माइनस R1 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है। तो c प्लस ए में से जब हम a प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे तो ये c भी कैंसिल आउट, a भी कैंसिल आउट, और माइनस b हमें मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से हम देखें तो r प्लस पी हट जाएगा और माइनस क्यू हमें मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ z प्लस एक्स हटने के बाद माइनस वाई हमें मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम करते हैं R3 माइनस R1, यानी इस R3 में से इसमें से हमें जो है a प्लस बी प्लस सी माइनस करना है। तो a प्लस बी सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ मिलेगा माइनस सी। सिमिलरली यहाँ मिल जाएगा p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू प्लस आर करेंगे तो माइनस आर मिलेगा। सिमिलरली x प्लस वाई में से यदि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस करते हैं तो माइनस जेड मिलेगा। यहाँ तक हम आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो क्या लाना है। हमें लाना है यहाँ बी क्यू वाई चाहिए। यहाँ हमारे पास रिजल्ट आया है बी क्यू वाई, आ तो रहा है माइनस साइन का है, और यहाँ पर हमें रिजल्ट चाहिए, नीचे चाहिए सी आर जेड। तो सी आर जेड भी हमें यहाँ मिल रहा है। अब जो फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट स्टार्टिंग में जो दे रखा है वो क्या है, देखें उसमें क्या आना चाहिए, उसमें ए पी एक्स आना चाहिए, और यहाँ ए पी एक्स आ जाएगा यदि मैं अब R1 में R2 और R3 को ऐड कर देता हूँ। तो डेफिनेटली अब जो है हम इस स्टेप को पहले लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी वाला, और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो इसमें हम जो है जो हमारे पास ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से ही आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जो LHS है वो हमारा चल रहा है, वो लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ तो था a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ था p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ था x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ तक आ गए। और इधर आगे क्या था, ये था बी क्यू वाई। तो यहाँ लिख देते हैं हम बी क्यू वाई माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, और इसके बाद लास्ट में था माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, ये था। अब हम इसमें जो अप्लाई करते हैं वो ये है कि जो R1 है इसमें हम अप्लाई कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। जब ये अप्लाई करेंगे तो LHS जो है वो किस में कन्वर्ट होगा देखते हैं। तो इस R1 यानी इसमें जो टर्म है, ये जो R1 में जो भी टर्म दिख रही है a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम ये R2 और R3 की जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है उसको ऐड कर देंगे, यानी माइनस बी को इसमें ऐड करेंगे। तो माइनस बी ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा प्लस बी। इसी तरह से माइनस सी को ऐड करेंगे तो ये भी हट जाएगा, तो यहाँ सिंपली a बचेगा। सिमिलरली यहाँ करते हैं तो यहाँ p बचेगा, और यहाँ जब करेंगे तो ये केवल x बचेगा। तो इस तरह से ये जो है बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा R1, और जो R2 अपनी जगह माइनस बी माइनस क्यू और माइनस वाई है, और जो R3 है वो माइनस सी माइनस आर माइनस जेड है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो R2 है इसमें -1 कॉमन है, तो -1 को हम बाहर ले लेते हैं। सिमिलरली जो R3 है उसमें भी -1 कॉमन है, उसको भी हम बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये हो गया a p x, और यहाँ हो गया b q y, और यहाँ है c r z, और जो -1 इंटू -1 जो है वो +1 हो गया। तो हमारे पास ये a p x
बी क्यू वाई और सी आर जेड, जो कि आर एच एस ही है, क्योंकि ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तो डेफिनेटली जो है आर एच एस हमने ऑब्टेन कर लिया। तो इस तरह से विदाउट एक्सपेंडिंग हम जो है किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जो भी रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो रिजल्ट हम विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है, ए माइनस बी टाइम्स बी माइनस सी टाइम्स सी माइनस ए, इसके इक्वल है। इसको हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें जो है या तो हम इस डिटर्मिनेंट्स को हम एक्सपेंड करें, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनको काम में भी लेना है। और वैसे भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को काम में लेकर यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि इसमें यहाँ पर हमें 1 1 1 जो है फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है, तो यदि हम R1 माइनस R2 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो R1 यहाँ जो है वो 0 हो जाएगा। या यहाँ सोचिए हमें R2 इस पोजीशन पर हमें 0 करना है, तो R2 माइनस R1 कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। सिमिलरली R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और यदि किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में हम 0 बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो है ये डिटर्मिनेंट थी और इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर है। तो अब यहीं से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमें इसको प्रूव करना है या शो करना है, तो इसकी एक तरह से प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दे रखी है 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर और 1c c स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। और चेक कर लेते हैं 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करके हमें लाना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो हमारे पास ये रिजल्ट है और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इस जो R2 जो है उसमें से R1 को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली जो R3 है इसमें से भी हम R1 को माइनस कर देते हैं। ये दो ऑपरेशन एक साथ कर लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस में कन्वर्ट होगी देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट जो R1 है उस पर कुछ भी ऑपरेशन नहीं है, तो ये 1a स्क्वायर एज इट इज है। और जो R2 है इस R2 में से R1 को माइनस करना है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। इसी तरह से b माइनस ए करेंगे तो ये b माइनस ए आ गया। सिमिलरली यहाँ b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह से जो लास्ट में देखिए तो 1 माइनस 1, क्योंकि R3 माइनस R1 करना है तो इस R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसमें से माइनस करना है। तो R3 तो 1 माइनस 1 0। सिमिलरली यहाँ c माइनस ए तो ये c माइनस ए हो गया और यहाँ c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। इसके बाद देखिए जो इसमें जो फर्स्ट रो तो एज इट इज है a स्क्वायर, और जो सेकेंड रो है उसमें हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। चूँकि हमें a माइनस बी चाहिए तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं, या पहले रहने देते हैं, चलिए ऐसे ही रख लेते हैं हम। ये तो b माइनस ए अपनी जगह है, ठीक है। और इस वाले को जो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, b माइनस ए बी प्लस ए, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ 0, ये c माइनस ए अपनी जगह है और ये जो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं c माइनस ए सी प्लस ए। इस तरह से हमने फैक्टर कर लिए। इसके बाद हम जो है प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो R2 है उसमें b माइनस ए कॉमन आ रहा है। यहाँ तो 0 है तो दिक्कत ही नहीं है, यहाँ b माइनस ए कॉमन मिल रहा है तो हम b माइनस ए को बाहर ले सकते हैं कॉमन के रूप में। इसी तरह से यहाँ c माइनस ए को हम कॉमन के रूप में बाहर ले सकते हैं। तो b माइनस ए तो हमने R2 में से लिया और c माइनस ए हमने R3 में से लिया। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया 1a स्क्वायर और यहाँ हो गया 0, यहाँ 1 और यहाँ हो गया b प्लस ए। सिमिलरली यहाँ हो रहा है 0, यहाँ 1 और यहाँ हो रहा है c प्लस ए। यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है वो हम लिखें, इसके पहले थोड़ी एक और पेज ओपन कर लेते हैं। और यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट है वो b माइनस ए सी माइनस ए है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं।
इक्वल टू, यहाँ था b माइनस ए, c माइनस ए, और यहाँ था हमारे पास 1a स्क्वायर, यहाँ था 0 1 b प्लस ए, और यहाँ था 0 1 c प्लस ए। ये चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ था हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ देख लेते हैं। तो ये था 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए, 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए, और लास्ट वन था 0 1 c प्लस ए, 0 1 c प्लस ए। तो ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है इस फर्स्ट जो कॉलम है उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में जो है नंबर ऑफ जीरोज बहुत सारे हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो जैसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आएगा b माइनस ए, यहाँ हो गया c माइनस ए, और फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 टाइम्स, जहाँ जिसमें भी 1 और जिसमें भी ये है, जिसमें भी 1 है, ये 1 जिसमें भी है उसको हम ऐसे रिमूव कर देते हैं, और जो हमारे पास बचता है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमें जो बच रहा है वो है 1 b प्लस ए 1 c प्लस ए। तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आया c प्लस ए, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया b प्लस ए। और बाकी जो है इस कॉलम में बाकी कुछ एलिमेंट सही नहीं, 0 और 0 ही है, दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ हो रहा है b माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जब ओपन करेंगे तो डेफिनेटली ये जो a है वो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो यह बच गया c माइनस बी। अब इसको हम रीएडजस्ट कर लेते हैं, b माइनस ए को लिख देते हैं माइनस a माइनस बी, ऐसा कर सकते हैं। c माइनस ए एज इट इज़ रहने देते हैं, और इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये कर देते हैं b माइनस सी, ऐसा कर देते हैं। अब यदि हम इस माइनस को देखें और यहाँ माइनस देख रहे हैं तो ये माइनस माइनस वापस प्लस हो रहा है, और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो इस तरह से जो है डिटर्मिनेंट्स को हम सोल्व कर सकते हैं, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से हम जो है रिजल्ट प्रूव करने में सक्षम हो जाते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। Thanks for watching this video.